ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। क्या हुआ, चालू नहीं हुआ? नहीं, इधर की माइक। तत्व चिंतन आदरणीय छोटे दादा हुक्मचंद जी भारिल इस कृति के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें अपने 12 छंद हो गए हैं। 13वें छंद से आगे की चर्चा करनी है। एक बार 11वां और 12वां छंद अपन पढ़ लेते हैं और उसके आगे 13वें छंद पर चर्चा करेंगे। निकाल लीजिए सभी 11वां 12वां छंद। पुण्य को भी पापवत ही हेय कर आपने पुण्य का अपमान प्रियवर कर दिया है आपने। संसार में सुख शांति दाता स्वर्ग दाता पुण्य है। परंपरा से कहे तो अपवर्ग दाता पुण्य है। आश्रम है एवं बंध भी जब है मुक्तिरमा की प्राप्ति में इनका नरंच प्रदेय है। जब सभी आश्रव है सब बंध बीज है। पापुन के वेद है अतएव वे भी है। मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय एवं योग ये। जब स्वयं आश्रव भाव है और बंध के सब हेतु हैं। पुण्य एवं पाप भावों से बंधे क्योंकि ये सब भाव ही तो बंध के कारण कहे। देखिए, कल हमने चर्चा की थी कि पुण्य को पाप की तरह बताया। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाओ ना, आवाज। कि आपने पुण्य को भी पाप की तरह ही कहा। वह शिष्य को स्वीकार नहीं था। उसने अपने तर्क रखे और उस तर्कों का खंडन आचार्य महाराज ने प्रारंभ किया और ये कहा था कि आश्रव और बंध हैं वे दोनों ही संसार के कारण हैं और पुण्य पाप हैं वे आश्रव और बंध के ही भेद हैं। इसलिए वे ही हैं, उपाधेय नहीं हैं, वे दुख के कारण हैं। उसी बात को और आचार्य महाराज समझाते हैं छंद नंबर 13वें में। कहते हैं मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय एवं योग ये। सब संयम आश्रव भाव है
आश्रव के कितने भेद हैं? तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 भेद हैं। इन्हीं के कुल भेद 57 होते हैं ना। अभी पूछा था प्रश्न, उस दिन नहीं आ पाया था कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 भेद हैं, वे आश्रव के भाव हैं और इनसे ही बंध होता है। यानी ये आश्रव के और बंध के कारण हैं। कौन? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। याद रहेगा वर्षम? अभी क्या बताया? बोलो 5। नहीं रहा, उपयोग दूसरी जगह नहीं रहता है। देखो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, 5 शब्द याद करने आपको। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये इसके कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है। हेलो 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 हेलो, चलो। मिथ्यात्व, बस ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव हैं और आश्रव से क्या होता है? बंध होता है। आगे जो लाइन लिखी है, पुण्य एवं पाप सब बस इन्हीं भावों से बंधे। ये जो 5 भेद किए ना, कौन कौन से? योग। ये जो 5 भेद हैं, ये आश्रम है और इन्हीं से पुण्य और पाप होता है। पुण्य और पाप अलग नहीं है, इन्हीं 5 में आएंगे, अलग नहीं होने वाले हैं। कौन कौन? ये पुण्य और पाप जो है ना भाई, एक माँ के 2 बेटे, ठीक है, या एक पिता के 2, एक ही बात है। 2 बेटे हैं, एक का नाम पुण्य है और एक का नाम पाप है। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं है? उन माता पिता के लिए दोनों बेटे बराबर हैं कि नहीं है? अब कोई भेद करे वो अलग बात है, और करते ही हैं लोग, मानते भी नहीं है, फिर झगड़े होते हैं। झगड़े किस बात के? घोर संसारी मिथ्या तो घोर संसारी नहीं हुआ क्या? देखो तो क्या कह रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह समझना है कि जो 2 हैं ना बेटे, पुण्य और पाप, ये किसके बेटे हैं? आश्रव और बंध के। आश्रव बंध के बेटे हैं, तो दोनों बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? बोलो। अरे जाति दोनों की एक ही होगी कि अलग अलग होगी? यूं पूछ ले तो चलो, एक ही जाति के हुए ना। तो हमने जो कहा दोनों बराबर, इसमें क्या गलत कहा? बताओ तुम कि पुण्य भी पाप की तरह ही है, ऐसा कहा, इसमें क्या गलत कहा? जैसे एक माता पिता के दोनों बेटे बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, वे भिन्न भिन्न नहीं है, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या है? डिस्टर्बेंस हो रहा बहुत, अब नहीं गिरेगी। पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों तो इक्वल हो गए ना भाई। सोन और मोन दोनों हैं, दोनों बराबर। सोन को तो दो 1 लाख रुपया और मोन को दो तुम 2 लाख रुपया, तो घर में क्या होगा? झगड़ा होगा। जब दोनों बेटे बराबर हैं तो दोनों का हिस्सा भी बराबर करो, फिर बाद में जो होना होगा वो उनके कर्म की बात। पर माता पिता तो एक बार क्या करें? बोलो क्या करना चाहिए मैं जी? बराबर करना चाहिए। नहीं करेंगे तो विवाद होगा ही होगा। और यही काम हम कर रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों एक बराबर, पर हम उनमें भेद कर रहे हैं, इसलिए हमारा संसार समाप्त नहीं हो रहा है। यद्यपि 2 बेटे हैं, उनमें अंतर तो हो सकता है, पर माता पिता के लिए समान है ना। अंतर की अपेक्षा अंतर समझेंगे, ठीक है? कब अंतर करेंगे?
जिसकी शादी होगी उसकी शादी कराएंगे, एक के साथ दो का तो नहीं करा देंगे निपटारा। वो 5 का लफड़ा आज तक भी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? तो ऐसा नहीं होगा भैया। जब हम पाप की चर्चा करेंगे तो पाप की बात करेंगे, पुण्य की बात करेंगे तो पुण्य करेंगे, पर जब कहीं प्रसंग आएगा दोनों का तो वहाँ एक की बात करेंगे। जब अंतर करना तब करेंगे। एक लड़का है वो MA BA है, एक लड़का है वो 10वीं है, तो हम पढ़ाई लिखाई के आधार पर पूछेंगे तो कहेंगे कि ये 10वीं पढ़ा हुआ है, ये MA BA पढ़ा हुआ है, MA BEd है, MA है, CA है। करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? जहाँ भेद करना है वहाँ भेद भी करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे नहीं। और जहाँ अभेद करना है वहाँ अभेद करेंगे। जब बंटवारे की बात हो माता पिता के हिस्से की, तब चाहे वो 10वीं पढ़ा हो चाहे पहली पढ़ा हो और चाहे वो CA हो, दोनों बराबर करेंगे। जब पढ़ाई लिखाई की बात आएगी, कुछ अब डिग्री तो एक दूसरे की नहीं दी जा सकती, ज्ञान का बंटवारा तो नहीं किया जा सकता, कि वो नहीं होगा। अच्छा, एक लड़के के 2 संतान हैं, एक लड़के के 3 संतान हैं, क्या उनका बंटवारा होगा? नहीं होगा। जिसकी संतान है वो उसके साथ रहेगी, 3 है उसके 3 रहेंगे, जिसके 2 हैं उसमें बंटवारा नहीं होगा। क्या करोगे उसमें भी? कि नहीं सामलियात में हुए हैं तो जब दोनों लड़के घर में ही थे, साथ में ही थे, तब पैदा हुए हैं, तो क्या करना बोलो? तो एक का 2 बराबर हो गए, एक एक्स्ट्रा, उसका आधा आधा करेंगे क्या अमलाई साहब? हाँ, क्यों नहीं करोगा? अरे वो उसके खाते के हैं, वो 3 लड़के आपके खाते के नहीं है। किसके? माता पिता जो उसके खाते के नहीं है, वो माता पिता उनकी बात रही। तो तुम्हारी 3 संतान है तो 3 ले जाओ, इसकी 2 है तो 2 ले जाओ। कि नहीं मेरे 3 है तो थोड़ा हिस्सा ज़्यादा देना पड़ेगा, मेरे खर्चा ज़्यादा होगा, कि ये नहीं चलेगा। वो तेरा काम है, मेरा काम थोड़ी है। मेरे लिए 2 बेटे हैं, वो 2 बेटों का हिस्सा होगा। तेरे 3 है, इसके 2 बेटे हैं, वो तुम तुम्हारे हिस्से में करना, हमारे यहाँ नहीं होगा। ऐसे ही पुण्य पाप में जब संसार की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे, तब दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं भैया। पुण्य भी संसार का कारण है और पाप भी संसार का कारण है, मुक्ति का कारण कोई भी नहीं। और जब हमें भेद करना होगा यहाँ, तब भेद करेंगे। पाप से सारा जगत डरता है, उनको देखो ऐसा करेगा तो पाप होगा, ऐसा करेगा तो पाप होगा, बार बार उसको कहिए देख ऐसा करेगा तो अच्छा रहेगा। ये बताना है तब ये बताएंगे और उसको भेद करेंगे। पुण्य पाप में भेद नहीं होता सर्वथा, तो 2 नाम किए क्यों जाते? 2 बेटे अलग अलग नहीं होते तो 2 बेटे संख्या में आते क्यों? आया समझ में? नहीं तर्क समझना, बहुत बड़ा जो विवाद है उसको निपटारा हो रहा है कि 2 लड़के हैं तो 2 ही कहने जाएंगे, हमारे तो एक की अपेक्षा से एक है और किस अपेक्षा से एक नहीं, वो बराबर समझना। जब 2 संख्या की बात करेंगे तो वो 2 हैं। ऐसे पुण्य और पाप में भेद है नहीं है, ऐसा नहीं। पुण्य पुण्य है और पाप, तो फिर एक क्यों कहा आपने? यही तो माथाफोड़ी कर रहे हैं कि वो दोनों भिन्न भिन्न भी हैं और दोनों एक अपेक्षा से दोनों एक हैं, यानी एक ही कैटेगरी के। क्यों? कि वो भी संसारी दे रहा, ये भी संसार है। माने तो कई फर्क नहीं, 2 बेटा कोई काम रहा, यो भी तो दूध नहीं पाई रहो, यो ही दूध नहीं पाई रहो है। आपने तो 2 ही बराबर, आपने ठन गोपाल ठन ठन गोपाल है जो हो, भले 2 है तो कई काम रहा। समझ में आएगी नहीं? है तो दुख ही देवे ना, सुख तो एक भी नहीं दे रहो परो। तर्क समझ में आ रहा कि नहीं? 2 है तो किस काम के? दोनों है तो वही कर रहे हैं। एक आधा सुख देता, पालने में झुलाता तो काम समझ में आता, कुछ सेवा करता, तो सेवा तो एक भी नहीं कर रहा है। और दोनों के दोनों अपनी बाल बच्चे लुगाई के साथ में मौज मार रहे हैं, तो अपने किस काम के? कुछ काम के नहीं ना।
ठीक उसी प्रकार ये पुण्य और पाप दोनों बेटे हमें दुख ही तो दे रहे हैं, सुख तो कोई दे ही नहीं रहा है, संसार में ही रखना रहे हैं, बंधन ही दे रहे हैं। जब बंधन ही दे रहे हैं, सुख नहीं दे रहे हैं, तो क्या काम का? इसका चुकारा भी करो, इसका भी चुकारा करो, दोनों का कर्जा उतारना पड़ रहा, और तो हमारे क्या काम के काक्सा, समझे नहीं? तो ये सब बात यहाँ कही जा रही है, क्योंकि ये सब भाव ही तो बंध के कारण कहे। किसके कारण है? ये जो पुण्य भाव है, ये जो पाप भाव है, दोनों ही बंद ही कराते हैं ललिता दीदी। उधर देखोगे तो भी बंद, इधर देखोगे तो भी बंद, पर उधर देखोगे तो पाप बंधेगा, इधर देखोगे तो पुण्य बंधेगा। अब बोलो किधर देखना? फंसा दिया। हाँ, हाँ बेटे चाहिए, सुख देवे वो बेटे चाहिए, दुख देवे बेटे किसी को चाहिए हो तो बोलो मेरे को। आपको बेटे कैसे पसंद है बताओ? जो आपको तकलीफ दे वैसे पसंद है कि नहीं तकलीफ दे ऐसे पसंद है? जो तकलीफ दे, मारो पेट कुंवारो रहतो तो बढ़िया, मारे नहीं वेता ये कोक खाली रहती, बाज नहीं वेती तो चाल तो। अरे जो भी हो, शब्द क्या निकलते हैं? अणापू तो छोरा नहीं वेता, ये वाजड़ी रहती तो बढ़िया। ये बात कहां से निकली? जब वो दुख देता तो ये पाप और पुण्य के दोनों बेटे ऐसे हैं जो दुख ही देते हैं, सुख देते ही नहीं है। बोलो फिर क्या करना है इनका? हाँ हाँ, बिल्कुल इसका जवाब, ये पुण्य का काम नहीं है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये अब ये कह रहे पुण्य, अरे अब आपके पास जो संपत्ति है वो दूसरों को तो देने के रहे नहीं, आप देना तो इन्हीं बेटों को पड़ेगा जो है, जैसे भी है, काले कलुटे कुबड़े, दुखी देने वाले, सुख देने वाले, जैसे भी है, देना तो इनको ही पड़ेगा। पर जो बिल्कुल नालायक है उसको तो खत्म करो, और जो थोड़ा थोड़ा ठीक है उसको निपटा। तो ऐसे ही ये पाप की अपेक्षा पुण्य है वो थोड़ा ठीक है, पर इतना बढ़िया नहीं है कि जो हमको सुख दे दे ज्यादा। थोड़ा ठीक है, ज्यादा लक्कन ठीक नहीं, पर थोड़ा ठीक है, तुम्हारा ने जूती धकानो पड़ रहा है, इसको धकाओ, समझे कि नहीं? तो पुण्य तो ऐसा है, पाप बिल्कुल, और पुण्य भी ऐसा ही है, संसार की अपेक्षा, दुख देने की अपेक्षा। यो छोरो आवे जावे नहीं, पर कणी कणी लुगायो चुप के फोन तो कर दे मने, मम्मी पापा ठीक ठाक हो तो नहीं है, तो पुण्य उस टाइप का है, समझे है कि नहीं आया? हाँ हाँ, इन प्रश्नों का उत्तर अभी यहाँ मेरे को नहीं देना है, क्योंकि नहीं तो ये लौकिक प्रसंग का प्रश्न हो जाएगा। अभी यहाँ अपना प्रसंग चल रहा है पुण्य पाप का। फिर भी इस प्रसंग के साथ मेरा जो संबंध है वो जोड़ता हूँ। आप निश्चित रूप से, आपके पास बाहर की सामग्री अनुकूल होगी, पुण्य का उदय है ये, तो आप पुण्य में रत हो गए ना। आपने पुण्य को अच्छा माना था इसलिए आपको ज्यादा दुख मिला। आपने उसको, जबकि था तो बुराई, और मान लिया अच्छा इसलिए दुख मिला। और उसने पाप में क्या कर, धर्म मार्ग में लगा कि तो वैसे ही है, तो वो अच्छे मार्ग में लगा तो उसका फल अच्छा आ गया, और कोई कारण नहीं है। आपके पास अनुकूलता है, आप क्या करते हो बोलो? आप अपने बेटे बेटियों को बहुत बढ़िया पढ़ाओगे, अच्छी स्कूल में भेजोगे। मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, मेरा बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, कॉन्वेंट में पढ़ेगा, उसमें पढ़ेगा। फिर क्या सीखेगा आपका बेटा बेटी? वही सीखेंगे। फिर यहाँ आप कहाँ रहेंगे? वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे, और दूसरी जगह जाएंगे वो शादी भी कर लेंगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा। बाद में आ जाएगा पापा मम्मी टाटा, समझे है कि नहीं? तो आपने पहले पाप किया, आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ने मारी है, उन बच्चों ने नहीं, उनकी गलती नहीं, आपकी गलती है। आपने बहुत पढ़ाया लिखाया,
क्या पढ़ाया? लौकिक का, धर्म का नहीं। आपने सारी वो पढ़ाई कराई, तो फिर अब आपका फल क्या आने वाला बताओ? आपने अपने धन का दुरुपयोग किया तो अब फल भोगो, और आपने अपने धन का सदुपयोग किया होता तो अच्छा होता। लोग कहते थे पंडित जी इनके बच्चों को इसमें पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा सकता था, उसमें क्या दिक्कत थी? मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर हमें क्या देना, हमें पता था ना हमें क्या देना है और कैसे देना है। भैया ये पुण्य और पाप जो हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना हमें पता है। भूमिका के अनुसार पाप भी परिणाम होते हैं और भूमिका के अनुसार पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पर इन्हें उपादेय नहीं मानते। समझे नहीं? बच्चे हैं तो बच्चों को सेवा सुथरा जो भी भूमिका के अनुसार करनी पड़ती है वो करो, कोई बात नहीं, पर उन्हें उपादेय मत मानो। अपना अच्छा उनको सब कुछ मत मानो, वे ही तुम्हारा सब कुछ कर देंगे ऐसा मत मानो। ऐसे ही पुण्य पाप हमारा भला कर देंगे, हमें कुछ बहुत दे देंगे ऐसा मत मानो। जिस भूमिका में हो उस भूमिका में पुण्य परिणाम भी हुए बिगड़ रहेंगे नहीं, पाप के परिणाम हुए बिगड़ रहेंगे नहीं, पर आपको क्या करना भी नहीं है। एक को भला जानो और एक को बुरा जानो, ये अपराध है। आपने पाप को तो बुरा जाना, बुराई है, पर पुण्य को भला जान करके आप पुण्य में रत रहना चाहते हो, हे भगवान मेरी मिल जाए। अरे सचमुच ये भी सही निर्णय नहीं है आपका। पुण्य भी तो करने नहीं आता है, पुण्य भी करने आता तो कोई बात नहीं, पुण्य को भी ढंग से नहीं समझते हैं। करते तो पाप हो और फल चाहते हो पुण्य का, कैसे मिलेगा बताओ? हैं 24 घंटे में कितनी देर आप, चलो धर्म की बात एक तरफ रखता हूं अभी, पर आप 24 घंटे में कितने घंटे पुण्य का कार्य स्वभाव करते हो या पुण्य कार्य करते हो बताओ मेरे को? और कितने घंटे पाप का कार्य करते हो? हिसाब लगाओ। महिमा, राजकुमारी दीदी, हिसाब लगाया? आप अपना हिसाब लगाओ रात को सोते वक्त कि आज सोने से लेकर अभी वापस सो रहा हूं, तब तक 24 घंटे में कितने घंटे मैंने धर्म कार्य यानी पुण्य कार्य किया और कितने घंटे पाप कार्य किया। आपने खाना खाया, खाना बनाया, किस खाते में जाएगा? कमाने गए, किस खाते में जाएगा? सोए, किस खाते में जाएगा? बच्चों की सेवा की, अपनी सेवा की, शरीर की सेवा की, घूमने गए, फिरने गए, सब कौन से खाते में जा रहे हैं? मंदिर आए, कितनी देर आए? चलो 10 मिनट, 10 मिनट में 5 मिनट दिनेश जी से बात की, उससे बात की, गए 5 मिनट बचे। अरे आपका पुण्य, चलो धर्म तो किया कितना तेने ये तो बता दे। फिर बात कर रहे हो ए तेने आधा पौन घंटा पुण्य किया, उसमें भी तेरे को इतना मिल रहा है? समझ में तो आता नहीं तेरे को। समझ जाओ, समझ जाओ अभी भी। ये इतने इतने दृश्य दिखाई दे रहे हैं, एक एक कहानियां पढ़ता हूं तो विचित्रता होगी। अरे बेटे माँ को नहीं छोड़ रहा है, बहन भाई को नहीं छोड़ रहा है। कहानियां इतिहास के पन्नों में ऐसी होती है। बोलो क्या होगा? सोचो। अब कल्पना करो, ये बहुत ऊंची तत्व की चर्चा सुनने को मिली है। महान पुण्य का उदय समझना चाहिए, नहीं तो ये लौकिक चर्चाओं में खत्म हो जाएगी चर्चा। ये बहुत गहरी चर्चा आ रही है। पीछे बेन, पीछे मधुबबी, ये एक एक बात समझने जैसी, ये तत्व की गहरी चर्चा है, अद्भुत चर्चा है। ये चर्चा सुनने को मिलना बहुत मुश्किल है। यहां ये कह रहे हैं कि ये पुण्य पाप सब इन्हीं भावों से बने। जो कुछ भी बन रहा है तेरा, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इन्हीं 5 भावों से तेरा पुण्य पाप दिन भर चलता रहता है और कुछ नहीं होता है। अपन बोलते हैं दिन रात सुबह शुभ क्या यह आश्रम का द्वार खुला रहता, और आश्रम से क्या होता है? बंद। आश्रम से क्या होता है? तो दिन रात सुबह शुभ भाव से दिन भर कर क्या रहे हो?
शुभ और अशुभ भाव। तो जब यही करोगे तो मिलेगा क्या? संसारी तो मिलना है। तुझे सुख चाहिए स्थायी वास्तविक, वो इन दो भावों से कभी नहीं मिलता। न पाप परिणाम से मिलता है, न पुण्य परिणाम से मिलता है, वो मिलता है शुद्ध भाव से। किससे मिलता है? तो उस शुद्ध भाव की ओर, जो असली केंद्र बिंदु आत्मा है, उसकी ओर यहाँ ध्यान आकर्षित करना है। ये मनुष्य भाव इसलिए मिला है, किसके लिए? अपने को जानने के लिए, भव बढ़ाने के लिए नहीं, भव का अभाव करने के लिए मिला है। ऐसा बार बार गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं, कई बार बोला है। सुनो आप, देखिए उनके प्रवचन। वो ये कहते हैं कि मनुष्य भव बढ़ाने के लिए नहीं, भव का अभाव करने के लिए मिला है। और अपन क्या कर रहे हैं सब बताओ? चाहे मैं हूं, आप हो, सबकी बात है। मैं यहाँ बैठा हूं, अलग बात है, पर हम सब कर क्या रहे हैं? भव बढ़ाने का ही तो काम कर रहे हैं। संसार का बढ़ना अरे नर दे की। अपने एक लड़का हो गया या लड़की हो गई, कुछ हो गई, तो अपन कितना प्रोग्राम करते हैं, अपन उपलब्धि, सब दूसरे को बधाई देते हैं। मैं भी दूंगा, आप भी दोगे, सब करते हैं, सबकी बात है। मतलब पंडित जी आप नहीं करते क्या? मैं भी, आपके बच्चे हो गए, मैं भी बधाई दूंगा। आप मेरे इधर हुआ तो आप भी दोगे, सब देंगे। पर समझो तो सही कि ये उपलब्धि है कि क्या है, बताओ? ये कहते हैं नर भव की हार है, और अपन क्या समझ रहे हैं? यही फर्क ही है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानियों ने भी शादी की। शांतिनाथ भगवान हैं कहीं? कहाँ है बताओ? शांतिनाथ भगवान कहाँ है? हाँ, अपने मंदिर में कितने शांतिनाथ भगवान है बताओ? चलो, हाँ, एक। दर्शन करते हो ध्यान से? कभी नहीं बोलना भाई। मंदिर ध्यान से दर्शन किए? कितने शांतिनाथ भगवान है? एक भी नहीं है। एक भी शांतिनाथ भगवान यहाँ नहीं है। है? शांतिनाथ भगवान तो लोग के कृपाग में विराजमान हो गए। यह कौन है? उनकी मूर्ति, तो मूर्ति भी कितनी है, वो ही सही बोलते तो चल जाता। शांतिनाथ भगवान की कितनी मूर्तियां विराजमान है? महिमा बताओ। दो। कौन? वो ही बोलेगी, आप बीच में नहीं। ये महिमा नहीं, उधर महिमा चल रही है। एक इधर और आगे। हाँ, दो। कौन कौन सी? हाँ, देखो कितने लोग सहयोग करने वाले, इतने बढ़िया लोग अपने दुनिया में तो मिलते नहीं है। एक स्फटिक मणि, छोटी नहीं है, जो स्फटिक मणि की मूर्ति है वो शांतिनाथ भगवान की है। समझे या? जिस पर सारा पंचकल्याणक की विधि संपन्न हुई थी। ऐतिहासिक पंचकल्याणक पूरे विश्व में अभी तक कहीं पर भी स्फटिक मणि की मूर्ति पर विधि नायक नहीं हुई। ये अपना पंचकल्याणक पहला था जिसमें विधि नायक स्फटिक की मूर्ति बनी। समझ में आएगा नहीं? वो जो स्फटिक मणि की मूर्ति है ना, वो शांतिनाथ भगवान की है। और एक मूल नायक जो विराजमान है पहले से, वो शांतिनाथ भगवान। तो उन शांतिनाथ ने जब राज्य अवस्था में थे तो कितनी शादियां की? जिया जी, आपने कितनी की? चलो बता दो। क्या कर रहे, क्या पूछ रहे हो आप? हैं? साला जी ऐसे काम कर दे क्या? आपकी बहन को दुख थोड़ी दे रहा हूं मैं। अरे नहीं दे रहे हो, पति, अच्छी बात है, आपने एक की। शांतिनाथ ने कितने की? 96,000। कितनी? हाँ, वो शांतिनाथ भगवान। अब वो तो, अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। वो शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक मनाया कि नहीं? उनका जन्म कल्याणक मनाया कि नहीं? तो उन्हें पता नहीं था मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, भगवान बनने वाला हूं? पता था। गर्भ में आए उसके पहले 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही थी, सब था। फिर भगवान बनने वाले थे, सब पता था। फिर चक्रवर्ती क्यों बने? क्यों 96,000 शादियां की? ये अच्छी बात है? हमने तो एक की जिसमें इतनी माथा फोड़ी, और उन्हें 96,000 की। पर आगे क्या किया वो भी तो देखो। उन्होंने 96,000 से की, पर 96,000 को छोड़ दिया। उन्होंने चक्रवर्ती पद छोड़ दिया,
और चल दिए और इधर काम कर दिया। आप भी करो ना ऐसा काम। अरे वो उस अवस्था में वो होना था वो हुआ, जिस भूमिका में थे वो राजपाट सब करना पड़ा किया, पर उसे अच्छा किया। सब ब्याह भी किया, बाल बच्चे भी हुए, 60,000 बच्चे भी हुए। कितने? हाँ, कोई कम बच्चे नहीं, सब हुए। परंतु उनके प्रति भी जैसे सामान सब सेवा करते हुए भी उनसे भिन्न रहते हैं। जल में जैसे कमल भिन्न रहता है, ऐसे ज्ञानी दुनिया की सारी क्रिया करते हुए भी उनसे भिन्न रहते हैं, और समय आने पर सब छोड़कर, बस वही बात करनी है। अभी हम जिस भूमिका में सब होगा, पर उसे उपादेय मत मानो। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी भूमिका है, उसमें पूजा करने का भाव भी आएगा, स्वाध्याय करने का भाव भी आएगा, दान देने का भाव भी आएगा, सब आएंगे, पर वो एक भी उपादेय, ये समझाना ये चाह रहे भैया, छुड़ाना नहीं चाह रहे। छूटने तो जब छूटने तब छूटेंगे, तू क्या छोड़ेगा। जैसी भूमिका आती जाएगी वैसे सब छूटते जाएंगे। तेरा सरदान सच्चा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ सरदान सच्चा नहीं हुआ तो फिर काम कुछ होने वाला नहीं है। देखो अगला छंद पढ़ते हैं, 14वां। कर्म बंधन हो इनसे, कर्म ना इनसे कटे, बंध के ये 5 हेतु, पुण्य भी इनसे बंधे, बंध के जो हेतु वे सब, मुक्ति मग के हेतु ना, मुक्ति के हेतु जो वे, बंध के हो हेतु ना। कितना सुंदर तर्क दे करके समझाया है कि कर्म बंधन हो ये इनसे, कर्म ना इनसे कटे। ये जो आश्रय और बंध है, इनके जो भेद है पुण्य और पाप, सरोज भाभी पीछे, ये जो पुण्य और पाप है ना, इनसे कर्म का बंधन ही होता है। इससे कर्म नहीं करते, कभी नहीं करते। आपने पुण्य बांधा है तो पुण्य की भी निर्जरा करोगे तो ही मोक्ष होगा। पुण्य की निर्जरा नहीं हो तो मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे तीर्थंकर नाम की प्रगति का पुण्य बंधा, जब तक वो पूरी नहीं खिरती तब तक सिद्ध नहीं बन सकते। वो आया समझे नहीं? तो पाप भी खिरता है और पुण्य भी खिरता है। आपका भी प्रति समय पाप और पुण्य खिर रहा है, आपको ख्याल में नहीं आता, वो अलग बात है। प्रति समय सब जीवों के पुण्य पाप उदय में आ रहा है और खिर रहा है, पर ज्ञानी जनों के तत्व बुद्धि पूर्वक खिरता है। वो बिना उदय में आकर के सहज खिर जाता है और अज्ञानियों के उदय में आके खिरता है। फर्क ये पड़ रहा थोड़ा सा, उनके उदय में भी आता है और एक्स्ट्रा भी खिर जाता है। ठीक है ना? बंध के ये 5 हेतु, पुण्य भीन से बंधे। ये जो 5 हेतु कौन? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और योग। ये जो 5 है ना, इन 5 से पुण्य भी बनता है, अकेला पाप ही बनता है ऐसा नहीं। क्या कहा? जैसे मैंने 1 लाख रुपए का दान दिया तो क्या बंधेगा? पुण्य। मिथ्या दृष्टि है जीव कि मैं 1 लाख रुपए का दान दे सकता हूं, ये मान्यता मिथ्यात्व की है कि सम्यक्त्व की? मिथ्यात्व की। पर जो 1 लाख देने का भाव आया, वो भाव तो शुभ भाव है ना, पुण्य भी बंधा, पर कारण तो मिथ्यात्व राग नहीं। तो मिथ्यात्व के काल में भाव हुआ ना, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सब बंध के कारण है। इनमें पुण्य भी है शामिल। बंध के जो हेतु हैं वे सब, मुक्ति मग के हेतु ना। बहुत जबरदस्त तर्क है यहाँ कि जो संसार का कारण हो वो मुक्ति का कारण हो सकता, और जो मुक्ति का कारण हो वो संसार का कारण, बंध का कारण नहीं हो सकता। दोनों में से एक होगा। यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट लगेगा, दोनों नहीं हो सकते। जिन जिन से संसार होता है
उनसे मुक्ति कभी नहीं हो सकती, और जिनसे मुक्ति होती है वे संसार के कारण नहीं हो सकते। ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये अंधेरा भी करती है और प्रकाश भी करती है। जलती हुई ट्यूबलाइट क्या करेगी बताओ? इसलिए मैंने पूरा शब्द बोला कि ट्यूबलाइट अंधेरा प्रकाश दोनों करेगी, इसलिए मैंने जलती हुई ट्यूबलाइट का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ तर्क वितर्क बहुत हो जाएगी ना फिर। तो जलती हुई ट्यूबलाइट हमेशा क्या करेगी? कि अंधेरा कर देगी? कभी नहीं कर सकती। जलती हुई ट्यूबलाइट प्रकाश ही करेगी, चाहे वो थोड़ा जितना उसका एरिया होगा उतने में करे, पर करेगी तो अंधेरे का अंधकार नहीं कर सकती। ऐसे जिनसे संसार होता है वे संसार ही करेंगे, और जिनसे मोक्ष होता है वे मोक्ष के ही कारण होंगे, बंध के कारण नहीं हो सकते। तो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग जो है वे संसार के कारण है, तो वे मोक्ष के कारण कैसे हो सकते? तो पुण्य बंध और पाप बंध, ये दोनों बंद है ना, तो बंद है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है बताओ? कैसे मुक्ति मिलेगी? उनसे मुक्ति नहीं हो सकती। अगला छंद। जिन्हें मुक्ति चाहिए वे बचे आश्रव बंध से, वे बचे सबसे पूर्णतः सब तरह के संबंध से। कोई किसी के कुछ नहीं, हम भी किसी के कुछ नहीं, और कोई किसी से भी कभी जुड़ सकते नहीं। क्या कह रहे हैं? जिन्हें मुक्ति चाहिए वे आश्रव बंध से बचे भैया। यानी हम आपको जबरन नहीं कह रहे हैं, आपको आश्रव बंध से बचना हो तो कब बचना? कि मुक्ति चाहिए हो तो, नहीं चाहिए तो हमें आपके लिए कुछ नहीं कहना है। आया समझ? शर्त क्या है? जिनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं कह रहा हूं, मुक्ति, हाँ, जिन्हें मुक्ति चाहिए हो वे आश्रव बंध से बचे। जिन्हें नहीं चाहिए उनके लिए दिनेश जी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आया समझ में? वो आंखें बंद करके भले सो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वे बचे सबसे पूर्णतः सब तरह के संबंध से। वे क्या लिखा? वे बचे सबसे पूर्णतः सब तरह के संबंध से। देखो, जब मुक्ति चाहिए तो आपको जिनसे बंधन होता है उससे हर तरह से बचना पड़ेगा आपको। दोस्ती किससे रखनी ये बताओ? जो आपका घात करे उनसे दोस्ती रखना। जिनसे आपको हानि होने वाली है थोड़ी बहुत दोस्ती रखनी कि नहीं रखनी? थोड़ी बहुत तो नहीं रखनी। आपने नहीं रखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका संबंध मारनी इसलिए दोस्ती नहीं रखी। अरे जिनसे हानि होने का रंच मात्र भी अंदाजा हो उससे दोस्ती बिल्कुल नहीं रखनी, और जिनसे लाभ होता जाने उनसे दोस्ती रखनी। तो कहते हैं ये मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग अर्थात पुण्य और पाप, इनसे दोस्ती रखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमें हानि दे रहे हैं। क्या हानि दे रहे हैं? कि संसार दे रहे। संसार मतलब दुख। दुख के अलावा आज तक कुछ दिया हो तो बोलो। जिसे तू भ्रम से सुख समझ रहा है वो अलग बात है, भ्रम से सुख समझ रहा है वो अलग बात है। दिया सुख नहीं है, बोलो दिया नहीं दिया। भाभी ज्योति भाभी सही सही बोलना, जो गाड़ी मिली आपको वो क्या है? ये चश्मा वश्मा आपके हाथ में है ना, जो बढ़िया एक शानदार चश्मा लगा के जो फोटो खिंचाते हो है ना, एक शानदार वो सेल्फी ले ली या खिंचवा दी, आज पिकनिक स्पॉट में गए जरा शानदार हो, फिर वहाँ वो स्टेटस में डालना अपने को, वो डाला, वो क्या था बताओ? एक उदाहरण, आपका नहीं सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, क्या है वो बताओ? आनंद मिला कि नहीं मिला? सुख मिला कि नहीं मिला? कि वो कुछ भी सुख नहीं मिला। ये हमारा भ्रम था, भ्रम था कि मैंने ये डाल दिया, कितने व्यू मिले,
ये तेरा भ्रम है, हमारा भ्रम है। रंच मात्र भी उसमें सुख नहीं मिला। बोलो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा उससे? मैं जाऊं कई बार घूमने और उल्टे सुलटे वल्टे फोटो डाल दूं, लोग देखेंगे, बढ़िया आनंद करेंगे, आपके साथ क्या कमेंट्स करेंगे? सुख मिलेगा दुख मिलेगा? दुख मिला ना, सुख मिला। अच्छे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे बढ़िया। सुख कितना मिला है बताओ मेरे को? रंच मात्र भी नहीं मिला। और किसने गलत कमेंट्स कर दिया तो भी क्या हुआ बताओ? 10 ने अच्छे किए, 5 ने खराब किए, 15 हो गए मानो, पर मिला क्या? मैं पूछता हूँ, अच्छे कमेंट से भी कुछ मिला या बुरे कमेंट से भी कुछ मिला? आप तो जैसे थे वैसे के वैसे रहे। उसने अपनी इच्छा की पूर्ति की, किसने अच्छा कहा किसने बुरा, वो अपने खाते में। आपके खाते में क्या आया है बताओ मेरे को? तो कुछ नहीं आया ना। बस ऐसे ही ये पुण्य और पाप है। तेरे खाते में क्या आया? तेरे खाते में तो संसार ही रहा ना। तो तुझे संसार से छूटना हो तो इनसे बच। कोई किसी के कुछ नहीं, हम भी किसी के कुछ नहीं। कोई किसी के कुछ नहीं। साधना भाभी, आपका सामने कोई बैठे इधर, वो आपके क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते? ध्यान रखना, अभी यहाँ बैठे हुए मैं तो कह रहा, पर आपके हृदय में क्या है बताओ ना। मेरे हृदय की बात मत पूछो, मेरे हृदय में तो जो है वो मैं खोल के भी नहीं बता सकता। मेरे हृदय का प्यार कोई कह जाएगा क्या? ये कह रहे नहीं, कोई किसी के कुछ नहीं और हम भी किसी के। ये कहने की बात है लोग में कि ये मेरे साहब हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारी साबड़ी है ना, ये हमारे साहब है, ये हमारी साबड़ी है। न तो साहब है कोई, न कोई किसी की साबड़ी है। जो है वो कोई किसी के कुछ नहीं, कहने की बात है। मैं आपके क्या लगता हूं? मैं जी सही बताऊं, आपका मेरा क्या रिश्ता है? ऐसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर हमारे पंडित जी हैं। देखो कुछ नहीं, फिर लाके खड़ा कर दिया ये हमारे, तो फिर संबंध खड़ा किया ना। यहां कहते कोई किसी का कुछ नहीं, हम भी किसी के। न तो हम आपके पंडित जी, न आप हमारे कोई साधन। कोई किसी के कुछ नहीं कह रहे, यहां स्पष्ट लिख दिया, कोई किसी के कुछ नहीं, हम भी किसी के। समझा रहा पायल? तू मेरी बेटी नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। भरी सभा में कह रहा हूं ना, रिकॉर्डिंग है। सच ऐसा ही है। ये कहने को है ये मेरे पिताजी है, कहने को ही मेरी बेटी है, सचमुच कोई किसी का। अरे एक आपका कमी पड़ जाए तो देखो फिर धमाल पट्टी क्या होती है। पिता की सेवा न करे बेटी, देख ली सब बेटी बेटी, कोई बेटी बेटी नहीं होती है, देख ली सब। कहने की मतलब हो तो आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता है। ये लंबा चिट्ठा पूरा एक पत्र हो जाएगा। ये इस जगत की स्थिति है। सच ये है, कोई किसी का और कोई किसी से भी कभी जुड़ सकते नहीं। संबंध नहीं है तो कभी तो जुड़ेंगे कि नहीं? कभी भी नहीं जुड़ेंगे। वो तुम बोलते हैं ना, वो गाना में कभी कभी बोलते ना, खट्टा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा। तुम गाने में बोलते रहो, कभी खट्टा नींबू मीठा नहीं होगा। ऐसे कोई कभी किसी का होगा नहीं और कोई किसी से जुड़ सकता। तो आप तो जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, आपको अपनी आत्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम कि आप अपने से जुड़ जाओ। किसी से कुछ नहीं जुड़ना है, हम सब अपने अपने में रहें और अपनी आत्मा को जाने पहचाने, अनुभव करें। इसी बात से विराम लेता हूँ।